वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई गुज़िश्ता रात जिस तरह से टीम इंडिया ने विक्ट्री हासिल की है आयरलैंड के अगेंस्ट, तो भाई उस पे आयरलैंड को तो कोई मसला नहीं है, बट पाकिस्तानी मीडिया में तूफान सा आ गया है। पाकिस्तान के ट्विटर पे, प्लेटफॉर्म्स पे, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्रिकेट कवर करने वाले चैनल्स पे कि भाई इस विक्ट्री को तो हम शक की निगाह से देख रहे हैं, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है आयरलैंड के साथ, ये तो इंडिया ने एक साजिश कर ली है। आयरलैंड के पास तो पिच की एक्सेस नहीं थी, आयरलैंड का होटल इतना दूर था, आयरलैंड के साथ ये हो गया, आयरलैंड के साथ वो हो गया, और इंडिया ने क्या कर दिया, ये आईसीसी ने क्या कर दिया, ये बीसीसीआई बिका हुआ है, ये टूर्नामेंट तो प्लेन है। अब देखें पाकिस्तान के साथ भी ऐसा है, मतलब अजीब तरह का जिस तरह से रोना शुरू किया गया है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे कि भाई प्रॉपर क्रिकेट पे फैक्ट पे बात करो, और कहां आयरलैंड और कहां आप अपने आप पे फोकस करो। आप आयरलैंड इंडिया का मैच है, इंडिया ने जीतना था, बट मसला मसला असल ये है कि जैसे वकार यूनुस ने वार्निंग दी थी, तो अब वकार यूनुस और बाकी सारे लोग जो इस उम्मीद में थे कि इंडिया अपसेट तरह से हार जाएगा, आयरलैंड जीत जाएगा, तो वो जो दर्द है ना, उस बारे में भी बात करेंगे कि भाई ये जो लोग उस गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जो अपसेट का सोच रहे थे, और उसके अलावा पाकिस्तान का आज मैच भी है, और असल मुकाबला तो ये है कि हम बात तब कर सकेंगे जब हम यूएसए के खिलाफ इंडिया से भी ज्यादा डोमिनेटली मैच खेलें, क्योंकि हमारा क्लेम है हमारी बॉलिंग इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक है। और बाबर आजम ने छक्कों पे बयान दे दिया है कि भाई यूएसए वाले तो छक्के मारते नहीं है, यहाँ तो छक्के लगते नहीं है। पता नहीं बाबर ने कहाँ मैच देखा है, क्या किए, और बाबर आजम की क्या आज की प्लानिंग होगी, तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, हमारी तो वर्ल्ड कप की कंपेन आज से शुरू हो रही है, हमें अपना डर होप खाया जा रहा है, जो लोग प्रॉपर क्रिकेट समझ के साथ देखते हैं, बट कुछ पाकिस्तान में एक तूफान सा बवाल सा मच गया है। मैच इंडिया आयरलैंड का हुआ है, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के आयरलैंड के साथ जी बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। क्या वाकई बाबर भाई आयरलैंड के साथ ज्यादती हो गई है पिच के मामले पे? उन्हें तो पिच की एक्सेस नहीं मिली उनको, मतलब ये क्या किस तरह की बातें हैं कि ना आयरलैंड कंप्लेन कर रहे हैं और हम तीसरी जगह पे आयरलैंड का मुकदमा आगे आगे होकर लड़ रहे हैं। हमसे क्यों हजम नहीं हो रही इंडिया की जीत? ये तो एक्सपेक्टेड था, मतलब इंडिया की आयरलैंड के खिलाफ भी जीत हमें हजम नहीं होनी, हमने इस तरह की बातें करनी है अब। देखिए, मेरे ख्याल में पूरा मौका मिला है आयरलैंड को ये मैच खेलने का और इस मैच में अच्छा परफॉर्म करने का। अब अगर आयरलैंड की टीम इस मैच में खुद से बुरा परफॉर्म करके हारी है तो मेरे ख्याल में इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। देखिए, आयरलैंड को किसी ने नहीं कहा था कि आप जो है वो बुरे शॉट्स खेल के आउट हों। जब उनको जज हो गया था, ऑब्वियसली, चलिए एक विकेट गिर गई, आपको पता चल गया कि यार ये पिच जो है इसके ऊपर हम मुंह उठा के शॉट्स नहीं मार सकते, हमें नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। तो भाई जो कप्तान था वो बेवकूफ़ाना शॉट खेल के आउट होना, फिर उसके बाद बालबर्नी जो है वो किस तरह की मतलब उसने शॉट खेली है, मैं तो हैरान रह गया यार कि विकेट के बीच में खड़े होके कौन थर्ड मैन की तरफ बॉल को स्टीयर करता है। जिस तरह की उसने शॉट खेल के बिल्कुल अपनी विकेट और अपनी टांगों पे खड़ा रहा, हिला भी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, फुट मूवमेंट नहीं है। उसके बाद बाकी जो आप उनके बल्लेबाज देखें किस तरह की बेवकूफ़ाना शॉट्स खेल के आउट हुए। ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है इंडिया ने, लेकिन भाई आप उस अच्छी बॉलिंग को आपको 8-10 ओवर के लिए, 12 ओवर के लिए आपको उसका सामना करना था और आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का सामना करना था। आपने वो नहीं किया, आप वक्फे वक्फे से विकेटें खोते रहे और 10 ओवर अभी हुए थे कि आप 8 विकेटें खो चुके थे। तो ये तो आखिरी बल्लेबाजों ने आके कुछ कर दिया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि इवन आखिर में जो आखिरी आपकी जोड़ी थी, दे वर टेकिंग द स्कोर अबव 100 और लग रहा था कि ये 100 प्लस कर जाएंगे। और मुमकिन है कि अभी दो ओवर पीछे पड़े होते, 2-3 ओवर, तो ये भी मुमकिन था कि अगर ये खेलते रहते। और डिलैनी जो है वो खासतौर पे बड़ा अच्छा खेल रहा था वो, तो भाई ये जो मिक्सअप हुआ है वहाँ पे, और वो वाइट ने जो बेवकूफ़ाना हरकत की है वहाँ पे, स्टूपिड अप्रोच दिखाई है कि वो भागा नहीं है अपने सीनियर प्लेयर के कहने के ऊपर, और जो अच्छा खेल रहा था उस वक्त। आप 120 रन बनाते, आप इंडिया को इस ग्राउंड के ऊपर अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते थे। दिस वाजंट एन इजी ग्राउंड इवन फॉर इंडिया। आपने देखा है कि इवन स्ट्रगल किया है विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने स्टार्ट में स्ट्रगल किया। देन हु स्टॉप यू टू कैच रोहित शर्मा इन द बिगनिंग? किसने रोका था इनको?
कि आप कैच ना पकड़े उनका? किसने रोका था कि 2 से 3 आपको रन आउट के चांसेस मिले हैं, अब वो चांसेस ना लें? फिर एक दो और कैचेस के ऑलमोस्ट चांसेस बन रहे थे जो आपने ड्रॉप कर दिए। तो ये जो सब कुछ किया है, मतलब आप बुरी क्रिकेट जो खेले हैं वो, उसका पिच के साथ क्या ताल्लुक है जी? मुझे कोई बताना पसंद करेगा? ये वही पिच है जिसके ऊपर आके प्रॉपरली खेली है टीम इंडिया, और फिर टॉस हारे हैं, वो उनकी लक थी, वो टॉस हार गए, इंडिया टॉस जीत गया, उन्होंने उनको पहले बैटिंग का जो है वो मौका दिया, और उसके बाद फिर उनकी बॉलिंग, भाई उनकी बॉलिंग ने वो उस लेवल की बॉलिंग नहीं की जो इंडियन बॉलिंग की। इंडियन बॉलर्स ने बिल्कुल नपी तुली बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, स्पेशली बुमराह ने जो बॉलिंग की है वो तो अमेजिंग, अनप्लेएबल थी, 2 विकेटें ली, साथ में इतना कमाल का टाइट उन्होंने स्पेल किया। उसके बाद आप देखिए सिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, फिर आप उनकी फील्डिंग देखिए ना, अक्षर पटेल ने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कैच पकड़ लिया वहां पे। तो ये जो चीज़ें होती हैं इंडिया से, अगर आप ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया से आयरलैंड जीत जाएगा, अपसेट कर देगा, तो ऐसा होता ही नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज दोनों टीमों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है सर, बहुत बड़ा फर्क है। आप पिच के ऊपर बात ना डालिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कुछ जो नाहंजार किस्म के लोग हैं वो ये सोचना चाह रहे हैं कि जी हम इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले ही प्रेशर डाल देंगे, जी पाकिस्तान को हम मजलूम साबित करें। मेरे ख्याल में दिस इज प्रोफेशनल क्रिकेट एंड यू विल हैव टू प्ले रियली गुड क्रिकेट टू विन अ मैच हियर। अब पाकिस्तान का आज मैच होगा ना तो हमें पता चल जाएगा। तो आई थिंक सो कि ये उस्मान ये फेयर नहीं है। ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम था ना तो मेरे ख्याल में आयरलैंड को इसके ऊपर शिकायत करनी चाहिए कि जी हमें पिच तक रिसाई नहीं दी, हमारा इस ग्राउंड के ऊपर कोई मैच नहीं रखा गया, हमें एक वार्म अप मैच दे दिया जाता, हमारे इस ग्राउंड के ऊपर मैचेस होने थे, हमें कोई नहीं, ये वो बात कर सकते थे। अब हम अलग से इसके ऊपर बात करें। वी विल हैव टू फोकस ऑन अवर क्रिकेट, अवर टीम, जिसका आज हमें पता चलना है कि हमारा वर्ल्ड कप किस सिमत में जा रहा है। सर आज के मैच से उस्मान हमें पता चल जाएगा कि हमारा वर्ल्ड कप किस सिमत में जा रहा है। लेकिन हम क्या है, हमारा वकार यूनुस आता है, वो कहता है जी बी केयरफुल फ्रॉम आयरलैंड। मैं वार्निंग देता हूँ आपको आयरलैंड के खिलाफ। कोई किसी को वार्निंग दे रहा है, कोई किसी को वार्निंग दे रहा है, और समझ नहीं आ रही कि यार ये क्रिकेट से, मतलब क्रिकेट ग्राउंड में कम हो रहा है, क्रिकेट ग्राउंड से बाहर ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। और मेरे ख्याल में ये उन्होंने भी शायद कुछ ज़्यादा ही होपफुल हो के इंडिया की हजीमत को सोच के, इंडिया की शर्मिंदगी को सोच के, जी इंडिया को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्या हम ही सिर्फ आयरलैंड से हारते हैं। ये दिल की एक तमन्ना तो हो सकती है कि इंडिया भी हारे, चलो वो जो कहते ना कि अब्बा मैं फलां भी फेल हो गया, फलां भी फेल हो गया, फलां भी, उससे दिल को हौसला मिल जाता है कि चलो बाकी जहाँ इतने फेल हुए तो मैं कौन सा कोई डीसी का बेटा हूँ जो मैंने पास होना। तो वही वाला हालात है कि हम चाह रहे थे कि हमने खुदा ना खास्ता अगर इंडिया से हारना है तो उससे पहले इंडिया एक मैच हार जाए, ताकि हम कहें देखें जी वो भी तो, इंडिया भी तो एक मैच हारा है ना, तो अगर हम हार गए तो क्या फ़र्क पड़ा। भाई ये अपने लिए ग्राउंड मत बनाओ, आप लड़ो अपना मुकाबला और उनको अपना मुकाबला लड़ने दो। बिल्कुल बाबर भाई, ये वही कल्ट है, मतलब जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि भाई हम आयरलैंड से हार गए थे तो इंडिया कैसे जीत गया इतने आराम से। और ये जब आईपीएल चल रहे होते जी, आईपीएल की फ्लैट विकेटों पे चलते हैं और कहीं नहीं चलते। अब इधर अमेरिका में चल गए तो पिच का बहाना कर लिया। अगले अगले मैचों में जाहिर सी बात है आगे डीएसए मैचेस भी खेलेगा जहां दोनों टीमों की पिच की एक्सेस होगी, वहां किसी और चीज पे कह देंगे कि भाई पैसे से खरीद लिया। मतलब ये तो इल्जाम चलते जाएंगे जिसने अच्छी क्रिकेट को एक्सेप्ट नहीं करना। बहरहाल बाबर भाई, बाबर आजम अजीब बातें कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ मैंने देख ली है, यहाँ छक्के नहीं लगते। यहाँ तो कुछ नहीं, उसने उसको से एरन जोन्स वाली बैटिंग नहीं देखी। मतलब वो कम से कम इतना ही कह देता कि चलो एरन जोन्स बहुत अच्छा है, उसने 10 देखिए छक्के मारे हैं, या ये जो मतलब वो ये जो अजीब ये ही जो बात। ग्राउंड है ना, ये अभी तक का हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड में अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, दोनों को मिला के ये अभी तक का हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड है। ठीक है जी, और एक में मेरे ख्याल 192 बने और दूसरे मैच में शायद 136 नेपाल ने बनाए। ठीक है, वो तो नेपाल की टीम थी, अगर नेदरलैंड खेलती तो वो भी 150 से ऊपर ही बनाती है ऑब्वियसली। तो ये सिचुएशन है सर। बाबर आजम को ये तक पता नहीं कि इसकी एक साइड की बाउंड्री 56 फुट की भी है। ठीक है, और इतने लंबे लंबे उसने एरन जॉन्स ने छक्के मारे हैं कि वो ग्राउंड से बाहर गए हैं लिटरली। एक तो कहते हैं ना कि वो थोड़ी इतने ही दूर चला जाए तो वो कहते हैं आउट ऑफ ग्राउंड, ये वाकई आउट ऑफ ग्राउंड गए हैं।
ठीक है, ये बाहर सड़कों पे जाके बॉलें गिरी हैं, इतने लंबे लंबे उसने छक्के मारे, 10 छक्के मारे हैं, और वहाँ उसको पूछने वाला बताने वाला भी कोई नहीं। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी शहजादे हैं, वो भी चुप करके कहते ठीक है जी ठीक है, जैसे बाबर ने कहा ठीक। वो कहता अभी तक तो छक्के नहीं लग रहे, अभी तक तो लो स्कोरिंग मैच लग रहे हैं। भाई यही तो छक्के लग रहे हैं, लो स्कोरिंग तो बाकी मैचेस हैं। बाय द वे अभी तक वर्ल्ड कप में जो मैचेस हो रहे हैं ना उस्मान, वैसे हैरान हूँ मैं कि ये वर्ल्ड कप आप दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, अमेरिका की दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट उसको कह रहे हैं जी, 6 मिलियन वहाँ पे जो है वो आपके पता नहीं कितने मिलियन, आज वो बीबी बता रही थी यहाँ पे जो है वो आपकी व्यूअरशिप है, और फलाना पता नहीं क्या। तो ये सब कुछ वो बता रहे हैं। और बात ये है कि आपको वहाँ पे जो क्रिकेट दी जा रही है, दिखाई जा रही है, शोकेस की जा रही है। एक मैच में 77 रन हैं, ठीक है जी, दूसरे मैच में जो है 97 रन हैं। यार ये तो कोई क्रिकेट नहीं है। मतलब उधर आप देखें तो वो 109, 106, 136। भाई ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। जब तक हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, जब तक ये वो मतलब मज़ा नहीं आएगा, लोगों को देखने का मज़ा नहीं आएगा, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला नहीं होगा, तब तक T20 वर्ल्ड कप की हाइप ही नहीं क्रिएट होगी। और ये मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे फ्लॉप तरीन वर्ल्ड कप साबित होगा, अगर इसी तरह आपने लेके चलना है। आपने मार्केट क्या किया जी, इंडिया का मैच है और उनकी प्रैक्टिस के ऊपर हज़ारों लोग आ जाते हैं। हमने अपनी गुज़िश्ता शाम वाली वीडियो में भी, रात वाली वीडियो में भी बात की, और इसमें ये ग्राउंड फुल नहीं हो सका। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ वाली जो बाउंड्रीज थी वो खाली थी, और सिंपल टिकट्स थे। ये भी नहीं कि वो महंगे टिकट है, बस सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान मैच। तो बाकी भाई मैचों को ख़त्म कर दो, फिर सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच करवा लिया करो, बाकी टीमों को निकाल दो यहाँ से। उनके भी तो टिकट्स बेचो ना यार, उनकी भी तो मार्केटिंग करो ना। हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आ रहा होता है, उसी के ऐड बना रहे हैं, उसी का सब कुछ। स्टार स्पोर्ट्स भी उसी पे कमाई कर रहा है सारी की सारी। दिस इज डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग एज अ क्रिकेट फैन। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। बाबर भाई किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा क्रिकेट से रिलेटेड। जो हर एक डिपार्टमेंट है ना, राहुल द्रविड़ ने इस पे बात करी है, विक्रांत गुप्ता ने इस पे बात करी है, बाकी प्लेयरों के भी मैं देख रहा हूँ, माइकल वान की, रवि शास्त्री की, बाकी सारे लोगों की भी बातें हैं कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है और इंसल्टिंग फील हो रहा है। आगे मैं देख रहा था वो रवि शास्त्री के बैग पे कुत्ता चढ़ा हुआ सूंघ सूंघ रहा था, मतलब एक मुझे शेम फील हुई बाबर भाई, ये क्या है मतलब कि, और रवि शास्त्री है वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, उसके बैग का वो कुत्ता चक्कर लगाई जा रहा है। हाँ तो ये क्या है। और फिर मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था, वो लाइव आया हुआ था, उस पे पुलिस वाला आ गया, व्हाट आर यू डूइंग, यू कांट फिल्म दिस, यू कांट शूट दिस। फिर उसको बताना पड़ा भाई मैच हुआ है, ये मिड इनिंग हुई है, जिसको आई एम अपडेटिंग स्कोर कार्ड। तो फिर उसने उसको समझाया, और उनकी पुलिस से तो डर भी लगता है, वो तो पागल है, वो तो मार देते हैं बंदे को। हाँ वो तो तो मतलब आपको कि पता एक है। अजीब ही वो जैसे फैन को नीचे लटाया, रोहित शर्मा कहता रहा उन्होंने नीचे लटाया है किधर है उधर, मतलब कि अच्छी फीलिंग ही नहीं आ रही। और जो लोग अभी तक गए हैं एक दो दिनों में, वो कह रहे हैं जितने वर्ल्ड कप हमने कवर किए हैं ये सबसे नीचे वो उसको रख रहे हैं। तो आईसीसी ने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी, मतलब क्रिकेट के बाकी लोगों का लिहाज नहीं रखा। हम नहीं चाहते दुनिया में हर जगह क्रिकेट फलनी फूलनी चाहिए, बट उसी हद तक जिस हद तक लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप स्लोली स्लोली आगे लेके चलते। बट बहुत एक सवेयर डिसअपॉइंटमेंट है मतलब वर्ल्ड कप के बारे में, और आईसीसी पता नहीं इस बारे में आगे क्या करेगा। आज मैं देख रहा था वो एक वो नंगा पुंगा सा बंदा गिटार लेके न्यूयॉर्क में रोडों पे वो टिकट बेच रहे, पता नहीं क्या कम पहने हैं, ये क्या आईसीसी की मतलब वो एक अजीब सा ही माहौल बनाया हुआ है। और वो बंदे को देखें समझ ही नहीं आती, ठीक है उनका कल्चर है ये वो है, बट अब ये पैरेलल में मैचेस हो रहे हैं, वो गाय बैलों के उछलने कूदने वाले, और वो बाकी बेसबॉल का मैं एक मैच देख रहा था, मतलब क्राउड है कि पता चलता है कि मतलब कि हाँ जी भाई लोगों का इंटरेस्ट है। आप थोपो तो नहीं क्रिकेट किसी पे। बहरहाल यार ये है कहानी हमारी, आज है हमारा मैच, और इंडिया पे भी हमने विक्ट्री को डाउट शाउट कर लिया। अब हमारी विक्ट्री है तो हमारा रोना दोनों होगा, जो खुशियां होंगी इस बारे में। तो आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।